राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सब प्रथम आप सभी को बैसाख पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, पूरे साल भर में 12 पूर्णमासी होती है और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस पाए 13 पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी का व्रत होता है वो 3 लोगों को समर्पित होता है, अर्थात भगवान विष्णु को तो समर्पित होती है, सत्यनारायण कथा होती है, भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है, ठीक है। साथ ही साथ चंद्र ग्रह से संबंधित होता है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दिए बिना हमारा पूजा अर्चना वंदना पूर्णमासी का इनकम्प्लीट माना जाता है। और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है, क्योंकि पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करने के लिए आती है और देखती हैं कौन भक्त उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना कर रहा है। तो पूर्णमासी महीने में एक आती है और ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना है तो आपको चैत पूर्णमासी करना चाहिए, लेकिन अगर आप चैत पूर्णमासी नहीं कर सकते तो आप कार्तिक पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा या फिर बैसाख की पूर्णिमा, इन चारों पूर्णिमा को ना बहुत बड़ी पूर्णिमा माना गया है। क्योंकि देखिए, कार्तिक का महीना भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो कार्तिक की पूर्णमासी जो होती है शरद पूर्णिमा, उस स्थान तो भगवान ने रास भी रचाई थी। दूसरा माघ महीना जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, और माघ पूर्णिमा जो होती है वो भी बहुत विशेषदायी होती है। तीसरा महीना है चैत का महीना, जो कि पहली पूर्णमासी होती है, इसी तरह से पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। फिर तीसरा महीना होता है बैसाख का महीना, जो भी भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा समर्पित होता है। 3 महीनों में से तीसरा महीना बैसाख का, जो भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, और बैसाख मास की पूर्णमासी की भी बहुत बड़ी महत्वता है। अगर आप नया व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हो तो बैसाख पूर्णिमा से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया। पूर्णमासी के व्रत में कभी भी नमक नहीं खाया जाता। पूर्णमासी के व्रत में मीठा खाने का प्रावधान होता है। पूर्णमासी का व्रत चाहो तो आप अन्न ना खा के भी रख सकते हो, लेकिन पूर्णमासी के व्रत चांद को अर्घ देने के बाद एक समय भोजन खाने का प्रावधान भी होता है। पूर्णमासी के व्रत में चांद को अर्घ दिए बिना व्रत जो होता है वो संपूर्ण नहीं होता है। कभी कभी पूर्णमासी ऐसे भी पड़ जाती है कि स्नान दान की पूर्णमासी अलग है और व्रत की पूर्णमासी अलग है, क्योंकि पूर्णमासी में जैसे कि पूर्णमासी में चांद का दर्शन होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम जब पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो चांद को अर्घ देते हैं, और जब चांद को अर्घ देते हैं उसके बाद ही हमारे पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो संपूर्ण माना जाता है। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के लिए बैसाख पूर्णिमा के बारे में। पहले बैसाख पूर्णिमा कब है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 22 तारीख को बुधवार है और उसी समय रात को बैसाख पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है। लगभग 6:50 पे मोटा मोटा मान लीजिए कि 7 बजे से पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है। और 23 तारीख को गुरुवार को 7:22 पे मोटा मोटा 7:30 बजे पूर्णमासी विश्राम हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार पूर्णमासी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 23 तारीख को ही रखा जा रहा है, अर्थात पूर्णमासी जो तिथि है वो 23 तारीख को ही रखी जा रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्नान की पूर्णमासी हो, चाहे दान की पूर्णमासी हो, चाहे व्रत की पूर्णमासी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा जिसमें कराई जाती है, वो 23 तारीख को ही रखी जा रही है। याद रखिए कि सूर्य उदय का जो समय है इस दिन वो है 23 तारीख को 5:46 से लेकर, और सूर्य अस्त होगा 7 बजे। वहीं राहु काल दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। राहु काल में ना कभी भी कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। हर दिन का राहु काल आपको पता होना चाहिए कि इस दिन राहु काल क्या है। तो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक ना तो कोई मंत्र जाप होएगा, 1:30 बजे से 3 बजे तक ना तो कोई पूजा अर्चना वंदना होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और अब चंद्र उदय का टाइम बता देती हूँ, क्योंकि चंद्रमा उदय होना बहुत जरूरी है। 7:30 बजे पूर्णमासी विश्राम है और 7:05 पर चंद्रमा उदय हो जाएगा। तो चंद्रमा को अर्घ देके आप अपने पूर्णमासी के व्रत का जो है वो विश्राम कर सकते हैं। अमावस्या पर जो खीर बनती है वो सुबह बनती है, और पूर्णमासी पर जो खीर बनती है वो शाम को बनती है। इस बात का ध्यान रखिए, जो ये पूर्णमासी है ये बहुत विशेष है। एक तो बैसाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो पूर्णमासी है ये पड़ रही है गुरुवार को, और गुरुवार वैसे ही भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, तो ये अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैसाख पूर्णिमा से आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने व्रत नहीं रखे तो रख सकते हैं, या फिर आप पूरी पूर्णमासी के व्रत नहीं रख सकते तो चैत मास के रखो, बैसाख के रखो, कार्तिक का रखो, और साथ ही के साथ माघ। कम से कम इन 4 का व्रत तो रखना चाहिए। पूर्णिमा अर्थात हर चीज का संपूर्ण कर देने वाला होता है। कमी है पूर्णमासी का व्रत रखो, क्योंकि माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करने के लिए आती है। संतान की प्राप्ति नहीं है तो पूर्णमासी का व्रत रखिए। घर नहीं है तो पूर्णमासी का व्रत रखिए। पूर्णमासी पे कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जैसे कि
ये जो पूर्णमासी है बैसाख पूर्णिमा, इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी बोला जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा घर पे लाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। पूर्णमासी पे घर के मुख्य द्वार पे शाम के समय 2 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। वैसे तो आपको हमेशा ही 2 दीपक जलाने चाहिए, लेकिन अगर पूर्णमासी है तो आपको घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं और जो भी भक्त उनकी सेवा पूजा अर्चना उनके स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पे दिए जलाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर विशेष होती है। पूर्णमासी के दिन बैसाख पूर्णिमा पे गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है। आप सुबह सुबह गंगा स्नान कीजिए। अगर घर के आसपास नदी है, यमुना है, नर्मदा है, कोई भी सप्तदेव नदियों में से कोई भी नदी है, आप जाके स्नान कीजिए। उसके बाद नहीं है तो फिर घर पे गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, लेकिन पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान अवश्य कीजिए। उसके बाद आपको सफेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके घर में ऐसा मना है कि सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, तो देखिए जैसे ये मैंने पहना है ना सूट, आप कुछ इस टाइप का पहन सकते हो। इसमें सफेद रंग आ रहा है, मतलब सफेद चीज आपसे स्पर्श हो, नहीं तो रुमाल आप अपने हाथ पे बांध सकते हैं, क्योंकि पूर्णमासी का संबंध सफेद चीज से होता है। पूर्णमासी रिलेट करती है चांद और चांद रिलेट करता है सफेद चीज से। उसके बाद आप भगवान लड्डू गोपाल जो हो गए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, ठीक है ना, या फिर और भी कोई प्रतिमा है जो सेवायत प्रतिमा है उनको स्नान कराइए। याद रखिए पूर्णमासी एकादशी अमावस्या पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। उस पंचामृत का सेवन आप स्वतः भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी पे भी पंचामृत आप पी सकते हैं अगर निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखा, और साथ ही के साथ पूर्णमासी पे भी अर्थात व्रत में पंचामृत का सेवन किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या करना है? आगे आपको ये करना है कि जब भी आपका व्रत हो, जैसे कि पूर्णमासी वाले दिन आपने व्रत रखा, तो पृथ्वी शयन नहीं करना, पृथ्वी पर सोने की मनाही होती है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। आप सत्यनारायण की घर में कथा का आयोजन करा सकते हैं, या फिर आप खुद भी घर में कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा यूट्यूब पर देखिए और करना लग जाइए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, भगवान की चौकी आपने लगा रखी होगी या फिर मंदिर में ही भगवान की प्रतिमा है, नीचे आसन बिछाइए और सत्यनारायण की कथा जो है वो कर लीजिए, या तो फिर यूट्यूब से सुन लीजिए वहां पे बैठकर। नहीं तो आप किसी भी विद्वान पंडित को बुला के पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा अवश्य और अवश्य कराइए, बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी पे अशोक का तोरण बांधना बहुत ज्यादा शुभ होता है, और पूर्णमासी पे घर पे स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ होता है, तो घर पे स्वास्तिक अवश्य बनाइए। आप हल्दी केसर चंदन का स्वास्तिक पूर्णमासी पे बना सकते हैं। उसके बाद शाम की पूजा कीजिए, तुलसी जी पे जल दीजिए, केले को जल दीजिए, ठीक है ना। देव वृक्ष जितने होते हैं उनकी पूजा अर्चना बदना कीजिए। आंवले के वृक्ष की पूजा अपना बदना कीजिए, बट वृक्ष कर सकते हैं, मतलब देव वृक्ष 7 देव वृक्ष होते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्णमासी के व्रत में केले का वृक्ष, सही है। उसके तुलसी तो है ही, वो तो सबके घरों में होती है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, उसके बाद शाम के समय चांद को अर्घ देना होता है। एक लोटा लेना होता है, लोटा स्टील का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए, फिर उसमें चावल की कुछ बूंद चावल डाल दीजिए, 1 चुटकी, फिर उसमें केसर डाल दीजिए 1 या 2 बूंद दूध डाल दीजिए, 1 या 2 बूंद दही डाल दीजिए। ये मत कीजिएगा कि तांबे में दूध नहीं डलता है, 1 या 2 बूंद की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद जाइए, जब चांद निकल जाए तो चांद को अर्घ दीजिए, और आप खीर का भोग पहले ही बना लीजिए। केवल शरद पूर्णिमा पे खीर नहीं बनती, इस बात का ध्यान रखिए। हर पूर्णमासी पे खीर बनानी जरूरी होती है। जैसे अमावस्या पे खीर सुबह बनती है, वैसे ही पूर्णमासी पे खीर शाम को बनती है। पूर्णमासी की जो खीर होती है वो केवल शरद पूर्णिमा पे चांद पे नहीं रखी जाती, हर पूर्णिमा को चांद को खीर का भोग लगता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाइए, खीर कुछ लोगों में बांटिए, वो खीर का प्रसाद आप खुद भी खा सकते हैं। आप खीर पूरी खा के व्रत को विश्राम कर सकते हैं, खीर पराठे खा के व्रत का विश्राम कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, 9-10 साल की थी, तब मेरी मम्मी पूर्णमासी का व्रत रखती थी और खीर और पराठे खाती थी, ठीक है ना। तो आप इसका भी व्रत, या फिर आप खाली खीर खा के भी व्रत का विश्राम कर सकते हैं। जब आप चांद को अर्घ चढ़ाओगे, जब चांद को जल देते हो, तो उसकी विधि आपको पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो मुझे बताइए, मैं उसकी करेक्ट विधि भी बताऊंगी। जल अर्घ देने के बाद हाथ को नमस्कार करना है, वहीं पे उस स्थान पे खड़े होकर 7 परिक्रमा करनी ही करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद नीचे लाइए, थोड़ा सा जल छोड़ के लेके आइए, अपने घर के मुख्य द्वार पर डालिए, उस जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिए, अपनी आंखों पे लगाइए, वापस आ जाइए। तो इस प्रकार से आप पूर्णमासी का व्रत किया जाता है। पूर्णमासी में दान का बहुत विशेष महत्व होता है। बैसाख पूर्णमासी में जो आपको दान करना है, छाता है, चप्पल है, दूध है, दही है, तरबूज है, खरबूज है, मटका है, पानी है, ठीक है ना, मतलब लिक्विड चीजें जो गर्मी से राहत दिला पाए वो चीजें, सत्तू है,
इन चीजों का दान करना बहुत सर्वोत्तम। शहद है, ये चीजों का दान करना चाहिए, ठीक है ना। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊं कि पूर्णमासी पे चांद को अर्घ्य कैसे देते हैं, पूर्णमासी की पूजा अर्चना विधि कैसे होती है, पूर्णमासी पे संकल्प कैसे लेते हैं, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।